मानसी, आपका ग्रेजुएशन किस ईयर हुआ? 2019। 2019। यस सर। 19 अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम मानसी सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की रहने वाली हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जगदीशपुर अमेठी से संपन्न हुई है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन स्नातक राम स्वरूप मेमोरियल इंस्टीट्यूट लखनऊ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। उसको इधर ऑन कर उधर उधर बैठना उस तरफ पीछे की इधर इस तरह निकाल निकाल मोबाइल चेक करवा लीजिए नहीं मैंने ऑन करके दिया तो बहुत देर तक ये रेडार से बाहर नहीं तो अपने आप शुरुआत। अच्छा बेटा, तुम्हारा एक बार बताना मानसी, तुम्हारा ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। एक जो अब कंप्यूटर से इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ओके है? सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यस सर। 2019। यस सर। हाँ, शुरुआत से शुरू करते हैं। मानसी, अपने अपने बारे में बारे में कुछ बताइए। सर मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ। सर मेरा नाम मानसी सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की रहने वाली हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जगदीशपुर अमेठी से प्राप्त की है। तो मैं अपना स्नातक श्री राम स्वरूप मेमोरियल इंस्टीट्यूट लखनऊ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्राप्त की है। तो वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं। आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहती हैं? सर सिविल सेवा में सर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। सर दूसरा मुझे विविधता के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। सर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। शोषित और वंचित वर्ग हो उसके लिए भी मुझे एनजीओ खोलने के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। सर इसमें सर मुझे नीति निर्माण और आप नीति निर्माण का अधिकार है ही नहीं आपके पास। सर इसमें नीतियाँ जो सरकार नीतियाँ बना रही है उसको मुझे चलाने का अधिकार दिया जाएगा। सर मेरे पास एनजीओ में नहीं होगा। सर नीतियों के क्रियान्वयन का अधिकार है सर। और क्या होगा? और शासन में क्या आपने देखा? सर मुझे लगता है कि सर इसमें प्रतिष्ठा भी है, एक तरह से जा सकते हैं, और संतुष्टि भी है। सर विविधता के अवसर भी हैं। मैं आगे जाके और भी अच्छे काम कर सकती हूँ समाज के लिए। अच्छा, तो एसडीएम बनने जा रही हैं। अपनी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, कुछ कमजोरियों के बारे में बताइए। क्या आपकी ताकतें की शक्तियां हैं, स्ट्रेंथ है कि आपको एसडीएम के रूप में चयनित करें? सर मुझे लगता है पहली मेरी स्ट्रेंथ बताना चाहूंगी। मेरी पहली स्ट्रेंथ है सर, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हो जाती हूँ। सर मैं कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं उसको अपने आप को स्व प्रेरित करके उसको सॉल्व करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ। ठीक है। सर दूसरी मेरी स्ट्रेंथ ये है कि सर मैं सर सकारात्मक विचार रखती हूँ अधिकांश। सकारात्मक आप नहीं रहेंगी तो मतलब आप तैयारी ही नहीं करेंगी सकारात्मक। यस तो होना बहुत सर, जरूरी बीच है। बीच में नकारात्मक भावना है जो सब किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन के ऊपर भी अगर मैं जाऊं तो मैं आप सकारात्मक हमेशा विचार रहूं। सकारात्मक रखिए। यस सर, प्रयास करती हूँ मैं अगर कहीं होने भी जाऊं तो मैं सकारात्मक ही रहूं। सर नेगेटिव में जाऊंगी तो मैं अभी एक दो स्ट्रेंथ और बता दीजिए। तो एक ही दो स्ट्रेंथ आपने बताई। यस सर। सर सर बता दीजिए। सर मुझे लगता है कि मैं मेहनती हूँ। मैं लगातार प्रयास करती रहती हूँ और मैं उसमें सफलता पाने का प्रयास करती हूँ। सर एक और मैं बताना चाहूंगी कि असफलताएं मुझे बहुत ज्यादा डराती नहीं है। सर मैं थोड़े दिन अपने आप में सुधार करती हूँ, फिर उसके बाद में फिर से सही से काम करने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, अपनी वीकनेसेस के बारे में बताइए, कमजोरियों के बारे में। सर मुझे ना बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। एक यस सर। और सेकंड है मुझे लगता है कि बाकी पे मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, तो अभी तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात से है। इसको तैयार करना होगा आपकी वीकनेसेस के बारे में, क्योंकि आपकी कमजोरियों में भी वो एक स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। कमजोरी में भी ताकत होती है और कहा जाता है कि व्यक्ति वो सकारात्मक साहसी होता है जो अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत के रूप में तब्दील कर ले। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताइए। आजकल न्यूज़पेपर पढ़ के आई हैं, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? सर पढ़ती हूँ, पर आज मैं सुबह ही सर आई हूँ दिल्ली से, तो मैं आज का पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। कहीं से फायदा नहीं कर पढ़ लेना चाहिए था। ये सब मैं सर अभी वापस जाके These days you have been in touch with newspapers. तो न्यूज़पेपर के जरिए हमें 3 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बताइए।
वर्तमान में जो चल रही है उत्तर प्रदेश या देश में? हाँ, 3 राष्ट्रीय स्तर पर ओके। और 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएँ। सर वर्तमान में सर राष्ट्रीय स्तर पर एक एआई समिट चल रही है दिल्ली में 16 टू 19 तक के लिए। सर सेकंड है वर्तमान में सर अभी रिसेंट में मैं बता सकती हूँ या कुछ 10-15 दिन कुछ भी 10-15 दिन रिसेंट में यस आज सर बजट आया है यूपी में रिसेंट में और इसके बाद सर पार्लियामेंट में कुछ मुद्दे चल रहे हैं सर। एक है राइट टू रिकॉल का मुद्दा चल रहा था अभी रिसेंट में। राइट टू रिकॉल यस सर। ये क्या है? सर वापस बुलाने का अधिकार। सर संसद में इस पे बहस चल रही थी कि जिस प्रकार सभी लोगों के जो नॉर्मल जनता है उसे इलेक्ट करने का अधिकार है उसी प्रकार वो लोग जो उस पे प्रतिनिधि है उसको वापस भी बुलाने का अधिकार भारत है। में कहीं राइट टू रिकॉल है? किसी सर स्तर पर? नेशनल और राज्य के स्तर पे नहीं है परंतु स्थानीय संस्थाओं स्थानीय जो संस्थाएं हैं उसमें है। हाँ। सर मध्य प्रदेश में है और बिहार में है बहुत लोकल लेवल पे। संसदीय व्यवस्था के बारे में आपने बात किया तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। यस सर। तो इस बीच आज के अखबार की बात नहीं, कोई पुराने दिनों के अखबार की बात है। क्या घटनाएं हुई इस बीच संसद में? क्या चला? कौन सी मोशंस आए? सर क्या गतिरोध की क्या समस्या है? सर पहला था वंदे मातरम कंट्रोवर्सी चल रही थी और सर दूसरा हमारे पूर्व आर्मी चीफ थी बुक थी उनकी फोर्थ स्टार ऑफ डेस्टिनी उस पे कंट्रोवर्सी हुई थी। और क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? सर उनकी बुक के कुछ पेजेस थे जिसमें नेता विपक्ष के नेता उन्होंने बताया था कि मैं विपक्ष के नेता सर राहुल गांधी जी आपकी अमेठी से सर पूर्व में थे अभी नहीं। अच्छा यस सर। चुनाव लड़ते रहे हैं। यस सर पहले थे सर उसके पूर्व स्मृति ईरानी जी आई थी तब वो हार गए थे वहां से फिर वो वायनाड से लीडर गए। पोजीशन ने क्या ऐसी कोई समस्या खड़ी कर दी? सर उन्होंने उसमें बताया था कि उस समय की जो हमारे आर्मी चीफ थे उसमें उन्होंने लिखा था कि कॉल आया था उनके पास उनको पता चला था कि चीन की जो आर्मी है वो थोड़ा अंदर आ गई है तब उन्होंने हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उनको कॉल किया और बताया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करके उन्होंने ये बताया कि जो है अंदर आ गई है चीन की सेना हमें क्या करना चाहिए। तो सर उसमें उनको ये बताया गया कि आप अपने अनुसार इसका जो है निर्णय कीजिए कि आपको उसको जवाब कैसे देना है। तो सर उसमें यही बात को लेकर मुद्दा चल रहा था। चला कुछ लोग थोड़ा स्पीकर के विरुद्ध इसके लिए कुछ मोशन करने की बात हुई ये सब हम जानना चाहते हैं। अच्छा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर यस सर स्पीकर के ऊपर बात चल रही है कि उनको जो है सर उनके ऊपर ये आरोप है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको जो है अच्छे से उठाने का वो नहीं दिया जा रहा है प्रयास नहीं किया जा रहा है। नहीं आरोप है जो भी है लेकिन उनके खिलाफ कोई मोशन लाने की बात हो रही है। यस सर। यस सर। अच्छा राहुल गांधी जी के खिलाफ भी कोई मोशन लाने की बात हुई है? सर राहुल गांधी का तो मुझे नहीं आइडिया है लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ ऐसी बात हुई थी। निशिकांत दुबे जी ने एक प्राइवेट सांसद के रूप में एक सब्सटैंटिव मोशन राहुल गांधी के खिलाफ लाने की बात कर रही है और ये प्रस्ताव रखा गया है ना? अच्छा अब इसके बाद आते हैं बस थोड़ा सा समय और मिल गया बाकी सब लोग पूछेंगे। आप हमें 5 योजनाओं के नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की। सर पहली है महिलाओं के लिए बात करते हैं सर सुकन्या समृद्धि योजना है और सर दूसरी है मिशन शक्ति सर उसमें काम किया जा रहा है और सर कृषक के लिए अगर आएंगे तो फसल बीमा योजना का भी प्रयास किया जा रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का सर किया गया है और सर अभी मैं एक रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए सर कोई बात नहीं। तो मासी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया आपने कहाँ से किया ग्रेजुएशन आपने? सर लखनऊ लखनऊ से सर श्री राम स्वरूप मेमोरियल इंस्टीट्यूट। जी अच्छा ये बताइए डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने सर ज़्यादा अच्छा ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा है आपने? सर डेटाबेस मैनेजमेंट मल्टीमीडिया साइबर सिक्योरिटी ये सारे सब्जेक्ट हमारे सर बिग डेटा सर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं। तो इसका भी हिस्सा है। ये सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ जाके पढ़ूंगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यस सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एएनएल आणि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नाम क्या ट्रांजिस्टर्स का। यस सर, सुना है। ट्रांजिस्टर और डायोड में क्या अंतर है? जब शाम हो रही होती है या सुबह हो रही है तो सूरज का रंग लाल दिखता है, यस जिसमें तो सर। नॉर्मली व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है या हल्का येलो कलर का दिखाई पड़ता है। तो रात के वक्त, शाम के वक्त और सुबह के वक्त इसमें लाल होता है। प्रकाश का अपवर्तन। और इंग्लिश में बोलो तो पता नहीं क्या कहते हैं इसको। इंग्लिश में हाँ, सर नहीं मैं अपवर्तन पढ़ूंगी। ये होता है। इंग्लिश नहीं, अपवर्तन का मतलब आप कहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो रहा है। ये सब मैं गलत याद कर पा रही हूँ। साइंस बैकग्राउंड से है ना? कुछ साइंस है। सॉरी सर, मैं वो याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। एक चीज होती है हम लोग कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। यस तो आपने सुना होगा हाँ में तो जाहिर सी बात है आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पे काम करते हैं? मैंने पढ़ा हुआ है पर मैं भूल रही हूँ अभी। नहीं, ये तो केवल फंडामेंटल है मानसी, ये ऐसे इसे भूल रही हैं ये तो। हाँ, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है। ये सब first मैं अभी सर याद नहीं कर पा रही हूँ। कहते हैं टीआईआर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर किस सिद्धांत पे काम करता है? और और परावर्तन का सिद्धांत। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सर। आंतरिक परावर्तन। हम्म। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? सर किसी भी वस्तु पे जो प्रकाश पड़ता है सर उसका जो रिफ्लेक्शन होता है सर उस स्थान से वापस आना प्रकाश का, किसी भी स्थान पे प्रकाश का पड़ना। मैंने एक मेरे पास टॉर्च यस सर। और सामने मेरा दीवार है दीवार है। हाँ और सामने टॉर्च दीवार है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। यस सर। इसको हम टीआईआर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको तो नहीं परावर्तन बोलते हैं इसको। पूर्ण पूर्ण आंतरिक क्या होगा? जब भी मरीज का नाम होगा यस सर। फिर शाम जब हम जाते हैं तो आगे हमें जो है सर पानी के जैसा दिखाई पड़ता है कि आगे पानी है, परंतु और रेगिस्तान में, परंतु ऐसा उस स्थान पर कुछ होता नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? यस सर। कोहरा कैसे होता है? सर कोहरा मैं थोड़ा सा ये सर ये पानी की छोटी-छोटी बूंदें होती हैं। जब ठंडी और गर्म ताप एक स्थान पे मिलता है तो सर वो परिवर्तित होके कोहरे में परिवर्तित हो जाता है। ठंडा और गर्म। यस सर, मौसम। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जैसे कोहरा जो है रात में 8 बजे 9 बजे के आसपास नहीं होता, रात में 12-1 बजे के बाद पड़ना शुरू यस होता सर, है। मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम या लेट नाइट पड़ना शुरू होता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोहरा शुरुआत के टाइम में जो रात में 8-9 बजे के पास सर जैसे रात बढ़ती है वैसे कोहरे की मात्रा सर रात के समय जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी से वापस जो है अंतरिक्ष की तरफ जाना शुरू होता है। सर रात में जो पृथ्वी जो होती है अपना दिन में जो सनलाइट एब्जॉर्ब की होती है वो रात में वापस जाना स्टार्ट होती है। सर सॉरी सर, याद नहीं कर पा रही हूँ। अरे छोड़िए, एक बात बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सर पृथ्वी का जो है गर्म होना। ग्रीन हाउस सर जैसे दिन में जो भी सूर्य की प्रकाश आता है रात में वापस करती है और पृथ्वी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखती है जिससे पृथ्वी रहने लायक बनी रह सके। सर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को बोलते हैं। इनसे जो सूर्य का प्रकाश दिन में मिल रहा है, हाँ ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश विजुअल स्पेक्ट्रम में मिल रहा है, हाँ। जिसके प्रकाश रात के वक्त पृथ्वी उसकी वो रेडिएट कर रही है, हाँ उसको भी विजुअल स्पेक्ट्रम में रेडिएट करेगी। नहीं सर इसका वर्ड मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, एक वर्ड है इसके लिए। बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये एक ड्रेनेज पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं अरीय प्रवाह, प्रभाव के रूप में। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये कहाँ मिलता है इंडिया में? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ दक्षिण भारत की नदियों में ऐसा पाया जाता है। गोदावरी है और कावेरी, इन सारों में। रेडियल मिलता है सर अरिये है ना। अरे छोटा ना कराची के पठार से निकलने वाली नदियों में मिलता है। हाँ और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहाँ आपको मिलेगा? सर हिंदी में आप बता सकते हाँ, केंद्रीय, अभी केंद्रीय। ये सर अभी केंद्रीय जो होती हैं सर, केंद्रीय अंदर से जो नदियां बाहर निकलती हैं जैसे सर सोन हो गई और एक जो सर मध्य प्रदेश में पठार है वहां से जो नदियां निकलती हैं वो उसके लिए जो है सर
सर एक वर्ड आपने क्या पूछा था? अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय सर वहाँ से निकलती हैं और अभिकेंद्रीय जो बाहर से नदी आके एक स्थान पे एकत्रित होती इसका है वो कोई होता एग्ज़ाम्पल है। है आपका? सर अभिकेंद्रीय का सर अभिकेंद्रीय का गंगा कह सकते हैं सर। वो तो डेल्टा में ब्रिज लगा तो हाँ, लेकिन सर मुझे इसका एग्ज़ाम्पल याद नहीं है पर मैंने पढ़ा हुआ है ये अभिकेंद्रीय का। अच्छा ठीक है। भारत में एक जगह है छोटा नागपुर का पठार, यस सर। किस लिए फेमस है? सर यहाँ पे बहुत सारे ओ, सर वो मिलते हैं तांबा और ये सारी चीजें। सर मुझे वर्ड एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। ओके सर। छोटा नागपुर का पठार सर उसके लिए फेमस खनिज संसाधन मैंने के इसका लिए। प्रदेश बता दीजिए, सर क्या? किस प्रदेश में है? सर छोटा नागपुर सर 3-4 राज्यों में वो फैला हुआ है। सर झारखंड है और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हैं और नीचे छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा क्षेत्र है। किस लिए फेमस है? सर खनिज संसाधनों के लिए। खनिज संसाधनों के लिए। यस सर। किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं यहाँ पर मुख्यतः? सर छोटा नागपुर में मैं बताती हूँ थोड़ा सोच सर थोड़ी बहुत धारवाड़ चट्टानें हैं जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ और सर बाकी मैं ये बताऊंगी। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, करेवा किसे कहते हैं? सर करेवा खेती होती है शायद एक मिनट सर यहाँ कश्मीर में जो खेती होती है उसकी सर नाम मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। एक मिनट सर मैं सोच रही हूँ। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सर कश्मीर की वैली किन माउंटेन रेंज के बीच में है? कश्मीर ठीक है। सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, ये जेंजी क्या होता है? सर जो लोग 1997 के बाद बॉर्न है और 2000 तक जनरेशन को हम क्यों अलग अलग नामों से बुला रहे हैं कि जेंजी है फिर अल्फा है? सर पहचान के लिए पहचान के लिए तो कोई तो माना होगा कि इस जनरेशन को हम जेंजी कहेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, ऐसा क्या अंतर है? सर वो बॉर्न देखा जाता है कि इस सन से जो बॉर्न हुआ है और यहाँ तक इसमें एक नाम दिया और जाता वो है। टाइम ड्यूरेशन है यस सर। कि इस टाइम से पहले यस ऐसा सर। नहीं। तो सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, जैसे कि जेंजी जो है वो सोशल मीडिया की जनरेशन, बात समझ रही है? उससे पहले जनरेशन टेलीविजन की जनरेशन जो है वो एआई जनरेशन, हर एक टेक्नोलॉजी पिछली जनरेशन से ज्यादा बेटर है, ज्यादा फास्ट, इसलिए उनको जनरेशन में किया जाता है। सर लोगों में एक सामान्य धारणा मिलती है कि हमारे यहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जस्टिस बहुत ही डिलेड होता है और कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस वायलेंट। आप अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी लगती है और अगर उसमें आप कोई सुधार देखती है तो सर भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और पेंडिंग केसेस की संख्या भी बहुत अधिक है। सर यहाँ पे जस्टिस मिलने में किसी भी साधारण व्यक्ति को बहुत अधिक समय लग जाता है। परंतु सर वर्तमान में कुछ सुधार किए गए हैं जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल अदालत और ई कोर्ट, जिससे इन सारी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करके जल्दी जो है न्याय देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर भारत में ये एक समस्या है कि उत्तर प्रदेश में एक न्याय व्यवस्था विकसित की गई जिसको बुलडोजर न्याय है। यस सर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर बुलडोजर न्याय में सर योगी प्रशासन जो वर्तमान में हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं, उनका मानना है कि किसी भी गलत काम के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। तो सर ये उनका पनिश करने का एक जो है रास्ता है। सर मेरा इसमें अगर पूछा जाएगा तो मेरा यह मानना है कि सर न्याय देना कोर्ट का काम है और सर उसके अनुसार ही जो भी आना चाहिए निर्णय वही हमें लेना चाहिए। सर ये स्मार्ट सिटी मिशन की बात हो रही है, कब शुरू किया था? सर स्मार्ट सिटी 2015 कितने नगरों को सम्मिलित किया गया? सर शुरुआत में इसमें 100 थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य था। अभी उसमें कुछ संख्या बढ़ी है क्या? ये सर वर्तमान में संख्या बढ़ी है, परंतु सर मुझे एग्जैक्ट
अच्छा, इससे संबंधित एक टर्म आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यस सर। ये क्या है? सर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसमें सेंसर आदि की विधि से जो है उसको चलाया जा सकता है या उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? यस सर। सर व्हील चेयर कर सकते हैं, जो उसमें सेंसर वगैरह के माध्यम से इधर-उधर ले जा सकते हैं। या सर रिसेंट उदाहरण में एक ले सकते हैं, सर मुझे याद नहीं। मतलब हाउस होल्ड थिंग्स जो होती हैं सर, उसमें सेंसर आदि के। सर नई एक फ्रिज आई है सर, उसमें आजकल IoT का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, ये यस भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? सर, इमोशनल इंटेलिजेंस भावना। सर अपने साथ दूसरों की भावनाओं को समझना, उसमें जो है चेंजेस करने की क्षमता रखना। सहानुभूति क्या है? सर खुदा सहानुभूति, एम्पैथी। अच्छा एम्पैथी। सर एम्पैथी होता है कि दूसरों की भावनाओं को उस स्तर तक समझना जो वो फील कर रहा है। सर उसमें एम्पैथी बोलते हैं। तो जो आपने अपनी कमियों के संदर्भ में कहा था कि आप ना नहीं कह पाते, यस सर। तो इन दोनों के संदर्भ में आप उसको किस रूप में देखती हैं कि उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है या उसको सर किस तरीके से परिवर्तित करने की जरूरत है? सर इसको 2-3 फॉर्म में देखा जा सकता है। पहला यदि अगर सर इसका पॉजिटिव साइड देखें, तो कोई मुझसे कोई कार्य करता है, मैं उसको तुरंत ना नहीं कर पाती हूँ। बाद में मैं उसको सोचती हूँ तो क्या पता वो सही कार्य ही हो। अगर मैं तुरंत ना कर दूँगी तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन सर सेकंड ये मुझे प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में कि मेरे ऊपर कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी मुझसे कार्य बोलेगा, मैं उससे बोलूँगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मैं कर सकती हूँ, मैं ही करूँगी। तो सर मिस हो सकता है कि मैं अपने आप को मेंटली बहुत थका दूँ। ये मॉडर्न पुलिसिंग में जो कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया यस गया सर। है, ये पहले के सिस्टम से किस तरीके से अलग है? सर पहले के सिस्टम में ये था कि जो सर धारा 144 लगाना या फिर लाइसेंस वगैरह का काम था, ये जो है SDM या DM के अंडर में आता था। वर्तमान में एकीकृत कमांड संरचना दे दी गई है, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर या IG के रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उनके पास ये चली गई है तो व्यवस्था। क्या ये धारा 144 जो है ये वाकई यहाँ संहिता में बदली है कि वो अभी भी 144 है? सर पहले जो था वो CRPC के तहत लगाया जाता था, वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसका नाम, तो सर उसके अंतर्गत ये आता है। अभी रिसेंटली अयोध्या के राम मंदिर पे किसी चीज की स्थापना की गई थी जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की आए थे, सर उसकी ध्वजा एक हुआ था। उसकी कुछ विशेषता बता सकती हैं? सर इसमें अच्छा, अपने जिले के और उसके निकटवर्ती जो जिले हैं, किन्हीं 3 जिलों के ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है? यस सर। सर अमेठी का मूल उत्पाद है, सर अयोध्या का गुड़ है और सर लखनऊ में आएंगे तो चिकनकारी है। गृह जनपद के बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया। गृह जनपद के बारे में बताइए। नहीं, सर अमेठी। अमेठी के बारे में। सर अमेठी सर अगर जाएंगे तो धार्मिक, राजनीतिक एवं औद्योगिक तीनों का मिश्रण है। सर इसमें धर्म के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। सर मलिक मोहम्मद जायसी जी की मजार भी यहीं पे है। सर राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है यहाँ पे सर। राहुल गांधी जी और स्मृति ईरानी जी के बीच में जब हुआ था तो मुद्दा बहुत ही राष्ट्रीय स्तर तक गया था। तीसरा सर औद्योगिक में जाएंगे तो यहाँ पे भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और सर दूसरा फैशन टेक्नोलॉजी के लिए निफ्ट है यहाँ पे। सर FDDI है, फूड डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और सर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी यहीं पे है। एक राइफल बन रही है, ये सर AK-203। इसके बारे में नहीं बताया। ये सर कोरबा में है ये। अच्छा, सर कुछ और पूछना चाहिए? योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। मानसी, सर लोग कुछ फीडबैक देंगे। आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ सर। सर मैं कुछ भूल गई थी स्टार्टिंग में, उसमें से आधे मुझे आते हैं पर मैं ये शायद प्रेशर में हो जाता है, मानसिक यस सर। दबाव में हो जाता है। तुम्हारे में खड़ी यस सर। और ये तुम्हारे घुटने हैं वो कुर्सी पर टच करो पहले, और तब बैठो एकदम टच करके, तो ये तुम एकदम पीछे तक रखोगे, ठीक है? नहीं तो जो है वहां पे इंटरव्यू में बहुत डीप कुर्सी होगी। ओके सर। तो सर मैं ऐसे सीधे बैठ रही हूँ या पीछे मुझे टेक लेना है? नहीं, टेक नहीं लेना है, लेकिन पीछे तक जो है वो टच करे, तो तुम्हें अगर कभी पीछे भी गई तो झटका नहीं लगेगा, ठीक है? आगे बढ़ के ना बैठो, ठीक?
इधर अपने जब थर्ड जाए किसी के, तो वहां बैठना। मानसी तुम्हारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, डेली कॉन्फिडेंस लेवल जो है और कॉन्फिडेंस के लेवल में बीच हो रहा है, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो, ठीक है। इसका नुकसान क्या हुआ, जब शुरुआत में रूम में आई हो तो काफी अच्छी तरह से जो सवाल जवाब हो रहे थे, उसका जब हमने सवाल आपसे पूछना शुरू किया और आप लगातार क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, आपका कॉन्फिडेंस शैटर कर गया और उसके बाद आपका इंटरव्यू बिखर गया। फिर उसको लास्ट में जाके फिर से आपने संभालने की कोशिश की। तो एक हम्बल टोन पर बोर्ड के अंदर जाओ जब आप जाना होंगे और धीरे धीरे अपना इंटरव्यू बिल्डअप करना शुरू करो। एग्रेसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे सामने, और अगर 2-4 सवाल गलत आ गए जो कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो लगातार, तो आपका जो उस टोन को, उस पिच को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, वहां से डाउन होगा। आपका इंटरव्यू ऐसे ले रहा है, यानी जब एंटर किया था रूम में तब से जो ग्राफ क्या होता जा गया नीचे का, लास्ट में जाकर फिर उसको थोड़ा बहुत संभाला, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड है, और साइंस बैकग्राउंड में बहुत सारे सवाल एकदम बेसिक होते थे, जैसे टीआईआर के बारे में बात कर रहे थे, स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे थे, कोई जरूरी नहीं कि वहां पर पूछा जाए। एडमिशन नहीं भाई, साइंस एंड टेक आपका साइंस जीएस जीएस में ये नहीं कह सकते कि सर ये नहीं पढ़ाया गया था कि डाटा सर सब ये पढ़ाया गया, नहीं बात। ये सब मैं पढ़ने की कोशिश ये करूंगी। ये जीएस साइंस है, ये आपके सिलेबस का पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। नहीं आता मना कर दिया, आप ये डिनाई नहीं करते सर मेरी स्ट्रीम में नहीं था, मेरे सिलेबस में नहीं था, मेरे वाले सेमेस्टर में नहीं था साहब, मैं उसमें बीमार थी, ये एक्सक्यूजेस नहीं चले। चौथी चीज, आप जो है अपना जिला, अपनी जो शिक्षा है, अपने माता पिता है, उनके बारे में ठीक से जो भी आपका बैकग्राउंड है पर्सनल, उसको ठीक ढंग से तैयार करें। ये आपके यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़ती है। पांचवी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूज पेपर रीडिंग। आप ये नहीं कह सकती कि आज मेरे इंटरव्यू में आई हूँ और आज मैं आज की तारीख में मेरे पास मोबाइल फोन है, रास्ते में ट्रेन में जाती है, मोबाइल फोन पे सारे के सारे न्यूज पेपर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकती हार्ड कॉपी में नहीं मिला मुझे न्यूज पेपर, ये सीधे सीधे बता रहा है कि यू आर टेकिंग इंटरव्यू वेरी लाइटली। हाँ सर, मुझे आज बात बहुत समझिए आप, जल्दी था। ये चीज यहाँ तो आपने वो दी, ये सब नहीं, वहां पे सर मैं पढ़ के जाऊंगी, वहां इसके फील्ड में मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ। पढ़ के नहीं, इसके अलावा आज से लेकर के जब तक कराया आपका इंटरव्यू 18 सर परसों ही है। परसों ही है, तो आप 2-3 दिन का पेपर अपना पढ़ोगे घर का, ठीक है। न्यूज पेपर रीडिंग करोगे घर से, जितनी भी बड़ी घटनाएं चल रही है उन्हीं से सवाल, क्योंकि बोर्ड मेंबर भी न्यूज पेपर पढ़ कर ही आएंगे। अपने घर से जब निकलेंगे तो गाड़ी में न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे, और उसमें तो खबरें पढ़ निकालना है, 2 या 10 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो हमारे बैकग्राउंड के क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है जो उस दिन की ताजा खबर है, और तुमने अपना बैकग्राउंड नहीं तैयार किया और न्यूज़पेपर नहीं तैयार किया और हाई पिच पे एंटर कर रहे हो, तो शैटर हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, आवाज बढ़िया है, कम्युनिकेशन बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है। इन चीजों को कम समय में नहीं सुधारा जा सकता है ना, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन में साइंस एंड टेक की कुछ चीजें जो सर ने पूछी वो देख सकती हैं, कर सकती हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, और ब्लेसिंग्स और गुड विशेस आर विद यू, और आशा करेंगे अच्छा, तैयारी के दौरान कोई इंटरव्यू में अक्सर मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपना नाम नहीं बता सकते हैं, अब वहां पे सर जब मैं अपना इंट्रोडक्शन बोलूंगी तो नाम नहीं बता सकते, जिला नहीं बता सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ कि मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा और स्नातक हाँ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में फिर वो उस तरीके से फ्लो हो जाएगा, पढ़ के मिल जाएगा किस तो तरह से। सीधे मना कर देंगे कि आप अपना जिला और अपना नाम। और अच्छा हो तो मतलब हमारे लोग धीरे धीरे इंटरव्यू अपना बिल्डअप करते चले जाना। 2 चीजें मैंने बताया, अपना बैकग्राउंड तैयार कर लो, अपनी हॉबीज तैयार कर लो, एजुकेशनल जो भी चीजें हैं वो तैयार करो, ठीक है। ये तैयार की जा सकती है 12 घंटे के अंदर, सर वो मैं ठीक है, वो कर लो। राइटिंग, डायरीज, लिसनिंग, म्यूजिक, ये सारी चीजें हैं, हाँ ये इसको पढ़ लेना, इसको समझ लेना, समझ सर लो। मैंने हॉबीज पे काम कर लिया है। और सर ये जो मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, तो सर मैंने इसके सारे क्वेश्चन जो इसके एप्लीकेशन वगैरह पे तैयार किए थे, सर आईटी का वर्तमान में प्रयोग, जैसे सर डेटाबेस मैनेजमेंट, और तो ये तो मैंने इधर शायद ध्यान नहीं दिया, तो मैं सर पढ़ कोई लूंगी। बात नहीं, ये पूछा ही नहीं जाएगा, ये पूछा, ये प्रश्न ही पूछ लिया जाएगा कि इसका उपयोग आपके एसडीएम बनने में, आपकी सरकारी सेवा में, प्रशासनिक ये सर इसका ये पूरा फील्ड मैंने तैयार कर लिया था। और ये सर इधर थोड़ा ये जो फैक्ट वाले में था,
ये थोड़ा फिर मैं 1-2 क्वेश्चन गलत बता दी इससे तो मेरा पहले इंटरव्यू दिया है इससे पहले? नो सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। नहीं, अभी मॉक मॉक में दिया है सर। कहाँ बता देते सर ढे में दिया था। लखनऊ में हाँ, और कहीं दिया है? ढे में 2 दिए थे सर बाकी तो मॉक क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला नहीं और मॉक स्टार्ट हुए ही नहीं, मॉक सारे सर 12-13 के बाद हुए हैं और तो मुझे घर भी जाना है सर कल। कैसा लगा ये? मॉक अच्छा लगा, कुछ बहुत सारी गलतियाँ उसको सही करने का मैं कोशिश सही करूँगी। करो और तुम्हारा सिलेक्शन में हम ये नहीं कहेंगे तुम बॉर्डर लाइन के ऊपर हो, जो भी चीज़ है वो सही करो 100